अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही आसान है, बहुत ही इंस्टेंट रेडी हो जाती है। इसे आप ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं और एज अ डेजर्ट भी सर्व कर सकते हैं। जी हाँ, दूध वाली सेवियों की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने 1 गिलास पानी लिया है, इसे हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसके बाद हमने 2 छोटी इलायचियाँ, जो ग्रीन इलायचियाँ होती हैं, वो इसके अंदर खोल के शामिल कर दी हैं। अब जो रोस्टेड सेवइयाँ मिलती हैं पैकेट की, वो हम इसके अंदर थोड़ा सा तोड़ के इस तरह शामिल करेंगे। बहुत सारी जगहों में आप ये देखिएगा कि सेवइयाँ रोस्टेड नहीं होती, तो उसे थोड़ा सा पहले फ्राइंग पैन में भून देना चाहिए। हम यहाँ पे रोस्टेड ही इस्तेमाल करें क्योंकि आजकल ज़्यादातर पैकेट्स जो हैं वो रोस्टेड ही मिल रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप रोस्टेड सेवइयाँ ले लें। इस तरह से पानी में इसे थोड़ा सा सोक करेंगे, थोड़ा सा पानी को बॉईल आने देंगे। जब हल्का हल्का से इस तरह बॉईल आना शुरू होगा, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर आप इसे ज़्यादा पका देंगे तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और बिल्कुल घुल जाएंगी, तो हमें इस तरह नहीं करना। फिर इसके बाद इसका पानी हमने स्टेन कर लिया है सारा का सारा। इसके बाद जो फ्रेश मिल्क होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या पैकेट का डब्बे का जो टेट्रा पैक का मिल्क होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 1 गिलास के करीब इसके अंदर हम मिल्क ऐड कर रहे हैं। हमने इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली सेवइयाँ डाली थी, तो 1 कप इसके अंदर मिल्क लिया है। इसी तरह से आप क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। ये तकरीबन 3 बाउल के करीब सेवइयाँ बनेंगी। इसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम कंडेंस मिल्क शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें चीनी थोड़ी कम यूज़ कर रहे हैं और कंडेंस मिल्क से जो दूध होता है उसमें थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क मौजूद नहीं है तो हम आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताते हैं कि आप जो पाउडर मिल्क होता है आप उसकी जगह वो भी अगर दूध में शामिल करेंगे तो उससे भी दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा फ़ौरन। लेकिन उसके लिए आपको उसमें मिठास थोड़ी एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी। 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही हम शुगर ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत मुनासिब मीठा रहेगा सेवइयों में। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से शुगर की और कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 2 to 3 ड्रॉप इसमें केवड़ा एसेंस शामिल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। जब सेवइयाँ बिल्कुल गल जाएंगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। आखिर में इसे ड्राई नट्स के साथ गार्निश करेंगे। मज़ेदार सेवइयाँ तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।